Good morning class. This is Saurabh. So let's start today's topic. आज का हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखे थे, ऑटोट्रॉपिक देखा था, हेटेरोट्रॉपिक देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना कि हाउ द एनिमल्स एंड ह्यूमंस यूटिलाइज एंड हाउ दे विल टेक द न्यूट्रिएंट्स, हाउ विल एब्जॉर्ब, और वो कैसे अपना खाना खाते हैं। ठीक है, एनिमल्स कैसे खाते हैं, ह्यूमंस कैसे खाते हैं, किसके थ्रू खाते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसके वो थ्रू खाना खाते हैं। ठीक है, हमारे टीथ का क्या रोल है, हमारे स्टमक का क्या रोल है, ये सारी बातें हम आज जानेंगे इस चैप्टर में जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट अस डिस्कस द टर्म्स। ठीक है, जैसे अगर आप इन टर्म्स को अभी जान लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब चैप्टर के बीच में आएंगे तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। देखो, फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है हमारी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ। देखो, एसिमिलेशन एक प्रोसेस होती है, ठीक है, एक क्रिया होती है जिसके थ्रू जो आपने खाना खाया है, जो आपने खाना खाया उससे क्या प्रोड्यूस होगी? एनर्जी प्रोड्यूस होगी। कहाँ पे प्रोड्यूस होगी? आपकी बॉडी के अंदर। वो एनर्जी क्या प्रोवाइड करेगी? आपकी बॉडी की ग्रोथ करेगी, ठीक है, मेंटेन करेगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, यानी कि एक ऐसी क्रिया जिसके थ्रू आपकी बॉडी क्या प्रोड्यूस कर रही है? एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। नाउ प्लाक। प्लाक क्या होता है? देखो, प्लाक क्या होता है कि प्लाक एक लेयर होती है, स्टिकी लेयर होती है। स्टिकी मतलब चिपचिपी लेयर होती है जिसके अंदर फूड पार्टिकल्स होते हैं, सलाइवा होता है, ठीक है, आपकी लार, सलाइवा का लार को बोलते हैं, जो मुंह के अंदर लार जम जाती है, और बैक्टीरिया। तो प्लाक क्या होता है? एक लेयर होती है जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? फूड पार्टिकल्स, सलाइवा और बैक्टीरिया। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है जो ईसोफेगस से शुरू होता है और एनस तक जाता है। ईसोफेगस क्या होता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ टेकिंग द फूड, एंड एनस क्या होता है? लास्ट पार्ट टू एक्सक्रीट द फूड। ठीक है, ईसोफेगस जहाँ से हम अपना खाना ले रहे हैं, माउथ के बाद ही ईसोफेगस आ जाता है, और एनस क्या होता है? जो लास्ट पार्ट होता है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है एनस का पार्ट, जिसके थ्रू आप जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वहाँ कहाँ से निकालते हो? एनस के थ्रू। फीकस। फीकस होता है जो बॉडी जो है वो क्या करती है? जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब जो आप खाना खा रहे हो वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो वो बॉडी क्या करते हो? उसको बाहर निकालते हो। जैसे सुबह आप फ्रेश होते हो तो वही है फीकस, जो अनएब्जॉर्ब पोर्शन होता है फूड का, बॉडी के थ्रू कहाँ निकलता है? बाहर निकल आता है। टेस्ट बड्स क्या होते हैं? टेस्ट बड, देखो, टेस्ट बड नाम ही इसका टेस्ट बड है, यानी कि टेस्ट प्रोवाइड करा रहा होगा। किसको प्रोवाइड करा रहा है टेस्ट? कौन प्रोवाइड कराता है? टंग, हमारी जो जीभ है, जीभ के अंदर स्वाद होते हैं कोई कौन कौन से सॉल्टी, ठीक है, और आपके सुगरी, तो ये क्या कहलाते हैं? टेस्ट बड होते हैं। टंग के अंदर हमारे लोकेशंस होते हैं जो टेस्ट को सेंसिटिव करती है, सेंस करती है। अब बात आती है विलाई की। विलाई क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आपके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, छोटी आंत होती है, वहाँ पर विलाई होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जैसे वॉल, दीवारों पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी दीवारों पे विलाई लगी होती है। कैसी विलाई लगी है? तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे ये उंगलियाँ हैं, ठीक है, ये फिंगर है, तो ऐसे ही हमारी विलाई लगी होती है। ठीक है, कहाँ पे लगी होती है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन पे। कट, पार्सली डाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड र्यूमन। कट किसको बोलते हैं? जो आधा अधूरा खाना आपका डाइजेस्ट हुआ है, कहाँ पे स्टोर रहेगा? वो र्यूमन के अंदर। ठीक है, र्यूमन, र्यूमन एक पार्ट होता है स्टमक के अंदर, तो वो हम डिस्कस करेंगे क्या पार्ट होता है जब हम चैप्टर को देखेंगे। अब बात आती है रूमिनेंट्स की। देखो, रूमिनेंट्स क्या होते हैं? रूमिनेंट्स ऐसे प्लांट्स
ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, ग्रास को खाते हैं, और जो उनका खाना होता है वो 2 स्टेप में क्या होता है, 2 स्टेप में डाइजेस्ट होता है। पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, वो हम देखेंगे। कौन कौन से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो 2 स्टेप में अपना खाना पचाते हैं, उनको देखेंगे। फिर देखेंगे कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल क्या होता है? जैसे ह्यूमन के अंदर एनस होता है, एनस के थ्रू आपका फूड मटेरियल बाहर निकलता है, ऐसे अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, वो कहाँ होता है? अमीबा के अंदर। अमीबा भी क्या है? ऑर्गेनिज्म है। अब बात आते हैं मोड्स ऑफ प्रोकरिंग दी फूड, यानी कि स्टार्ट करते हैं मोड्स ऑफ प्रोकरिंग। प्रोकरिंग का मतलब होता है ऑब्टेन करना, कि कौन कौन से ऐसे डिफरेंट मोड्स हैं जिसके थ्रू हम ऑब्टेन करते हैं फूड्स को, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कौन कौन से वो मेथड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, ईच एनिमल हैज़ सम स्पेशल स्ट्रक्चर ऑन इट्स बॉडी टू प्रिपेयर द फूड। हर एनिमल के पास अपने बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू वो अपने खाने को लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एनिमल्स हैं काव और हॉर्स, वो अपना खाना कैसे लेते हैं? डायरेक्ट लेते हैं माउथ से। ठीक है, जैसे ये काव है डायरेक्ट ले रही है, ग्रास को खा रही है अपने माउथ से। ह्यूमन बींग्स किसका यूज़ करते हैं? अपने हाथों का यूज़ करते हैं मुंह के अंदर खाने को डालने के लिए। अमीबा क्या यूज़ करता है? स्यूडोपोडिया। अमीबा के पास क्या होता है? स्यूडोपोडिया, जो फाल्स फीट, इसको हम फाल्स फीट भी बोलते हैं। ये भी अपना खाना किसके थ्रू खाता है? स्यूडोपोडिया के थ्रू। पैरामीशियम, पैरामीशियम के पास क्या होता है? ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सीलिया। जैसे ब्रश होता है ना, जो जूते साफ करने वाला ब्रश हो या फिर आपका कोलगेट वाला ब्रश हो, टूथपेस्ट वाला, ऐसे ही पैरामीशियम के पास होता है सीलिया होता है। ये सीलिया क्या करता है? इट स्वीप्स फूड पार्टिकल फ्रॉम वाटर विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो ये क्या सीलिया क्या करता है? ये जो वाटर के अंदर फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको स्वीप कर लेता है, अंदर ले लेता है अपने, और जिसके थ्रू वो अपना खाना खाता है। फ्रॉग मेढक कैसे खाता है अपना खाना? उसके पास अपनी टंग होती है, जीभ होती है। ठीक है, स्टिकी टंग होती है जो कि कैच करती है इंसेक्ट्स को या फिर अपने शिकार को। प्रे मतलब क्या होता है? शिकार होता है। वो आपने देखा होगा मेढक अपनी जीभ को लंबी करता है, उसके थ्रू क्या लेता है? खाना लेता है ना। बटरफ्लाई किसका यूज़ करती है? फीडिंग ट्यूब। आपने देखी होगी, उसके अंदर एक ट्यूब होती है जो कि फ्लावर के पास जाकर चिपक जाती है, फिर वहाँ से क्या लेती है? नेक्टर, यानी कि जितना भी आपका फ्लावर के अंदर फूड पार्टिकल्स होता है। ठीक है, फूड पार्टिकल्स हो फ्लावर के अंदर, जितना भी आपके जितने भी गम्स वगैरह हैं, ठीक है, वो सब कैसे लेती है? फीडिंग ट्यूब के थ्रू। हाइड्रा कैसे लेते हैं? हाइड्रा के पास होता है टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, टेंटिकल्स होते हैं। वो टेंटिकल्स क्या करते हैं? अपने शिकार को पहले तो मार देते हैं, फिर उसके अंदर पूरी बॉडी को ले लेते हैं। टेंटिकल्स जैसे हाथ जैसे शेप के होते हैं। ठीक है, पहले तो मार दिया फिर अंदर ले लिया ऐसे हाथों से। हाइड्रा के पास टेंटिकल्स होते हैं। स्पाइडर क्या यूज़ करता है? स्पाइडर आपने देखा होगा वो पूरा जाल बना लेता है। ठीक है, वेव्स बना लेता है और उसके थ्रू अपने शिकार को पकड़ता है। तो ये एक्टिविटी 1 है। एक्टिविटी 1 आपको करनी है टू फाइंड आउट एंड रिकॉर्ड द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग फॉर द फॉलोइंग एनिमल। जैसे हाउस फ्लाई क्या खाना खाती है और वो किस तरह से अपने खाने को लेती है। बटरफ्लाई का लिख रहा है, ह्यूमन बर्ड का लिख रहा है, मॉस्किटो का लिख रहा है, स्नेक का लिख रहा है। तो जो नहीं लिख रहे हैं वो आपको लिटरेचर से या फिर इंटरनेट से क्या करना है? रिकॉर्ड करने हैं, इसी बुक के अंदर रिकॉर्ड करने हैं। तो आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं इस एक्टिविटी को फिल करने में। ये आपका क्या है? क्लास वर्क। अब बात आती है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो किस तरह से होती है। भाई खाना जो है वो आपके माउथ तक तो आ गया, माउथ के बाद क्या होगा? कैसे प्रोसेस होगा? किस तरह से डाइजेस्ट होगा? किस तरह से एब्जॉर्प्शन होगा? फिर किस तरह से एनर्जी निकलेगी और फिर किस तरह से वो बाहर निकलेगा, ये हम देखेंगे। मॉस्किटो, हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई लिव ऑन लिक्विड फूड। देखो जितने जो आपके मॉस्किटोज़ हैं, मच्छर हैं, जितने भी हाउस फ्लाइज हैं, जितनी बटरफ्लाइज हैं, वो कहाँ पे रहते हैं? लिक्विड फूड के ऊपर रहती हैं। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा,
कि देखो अभी समझाता हूँ कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, अपना जो खाना है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं। स्टेप 1 में वो फिर टूटा, फिर स्टेप 2 में और ब्रेक हुआ, फिर स्टेप 3 में और ब्रेक हुआ। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, ब्रेक होता है। ठीक है, हमारे माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो अभी बताएंगे कैसे होगा। तो द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी ऑफ फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन तो आपको पता ही है, आपने पढ़ रखा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम खाने को अंदर लेते हैं और क्या करते हैं कि वो खाना किस लिए ले रहे हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, उसको यूटिलाइज़ करती है। यूटिलाइज़ करने के बाद क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है। वो एनर्जी ग्रोथ में, ठीक है, और बॉडी के डेवलपमेंट में काम आती है। उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन के भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहला था इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है खाने को अंदर लेना। द एक्ट्स ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग द फूड कलेक्टिवली आर नोन एज इंजेक्शन। इन ह्यूमन इंजेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू माउथ। तो ह्यूमंस के अंदर कहाँ से इंजेक्शन होता है, माउथ के अंदर। तो सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, माउथ के अंदर जाता है। तो खाने को अंदर लेना, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन। उसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है पचाना। तो द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। देखो हमारी जो बॉडी होती है वो कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, वो क्या चाहती है, छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएं उसके। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाए। वो कन्वर्ट कौन करेगा, वो हमारे कन्वर्ट करेगा। हमारे अंदर क्या प्रेजेंट्स है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, हमारे अंदर क्या सीजर्स प्रेजेंट है, ठीक है, मशीन्स प्रेजेंट है। वो उनको क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, और उनको किस में कन्वर्ट कर देगा, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ एंड गेट्स कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ से चालू हो जाती है, माउथ से ही चालू हो जाती है। माउथ से क्यों चालू हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले जो खाने को कौन तोड़ता है, टीयर कौन करता है, च्युइंग कौन करता है, हमारे टीथ। टीथ कहाँ, हमारे माउथ के अंदर है। और कंप्लीट कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो याद रखना डाइजेशन की प्रोसेस जो है माउथ से स्टार्ट होती है और डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन की मैं बात करूँ तो जो एब्जॉर्प्शन होता है, द प्रोसेस बाय विच सॉल्युबल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव फूड पासेस इनटू द बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब वो जो खाना है वो सिंपल फूड में तो कन्वर्ट हो गया, डाइजेशन ने कर दिया। तो एब्जॉर्प्शन क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो फूड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको कौन एब्जॉर्ब करेगा, ब्लड एब्जॉर्ब करेगा। उनको कौन एब्जॉर्ब करेगा, ब्लड। यानी कि ब्लड को भाई न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, इनको एब्जॉर्ब भी तो करेगा ब्लड। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन बींग्स में एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो याद रखना, इन ह्यूमन बींग्स एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एसिमिलेशन। एसिमिलेशन देखो, एब्जॉर्प्शन हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्या होगा, वो जो फूड है, जो एब्जॉर्ब फूड है, अब हम उसको क्या फूड बोलेंगे, एब्जॉर्ब फूड है। उससे क्या बनेगी, अब हमारे अंदर एनर्जी बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, एनर्जी। तो जैसे हमने समझाया था कार्बोहाइड्रेट से क्या बनती है, एनर्जी बनती है, ऐसे ही फैट से, प्रोटीन से, सबसे एनर्जी बनती है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, यानी कि खाने से एनर्जी का बनना। एनर्जी भी बन गई। अब इजेशन किसको बोलते हैं, इजेशन मतलब होता है जो फूड पार्टिकल्स अनडाइजेस्टेड है, यानी कि वो जो फूड है वो पचा नहीं है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड रह गया है। तो वो जो मटेरियल है वो क्या हो जाता है, बॉडी के बाहर चला जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। तो 5 प्रोसेस हैं, याद रखना, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, इंजेशन में फूड अंदर आता है, डाइजेशन में छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होता है, एब्जॉर्प्शन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड के अंदर चले जाते हैं, एसिमिलेशन में ब्लड के अंदर जाने के बाद वो एनर्जी बना लेते हैं, एनर्जी बन जाती है आपकी। फिर जो फूड पार्टिकल जिसका कोई यूज़ नहीं हुआ है, जिससे कोई एनर्जी नहीं बनी है, जो डाइजेस्ट भी नहीं हुआ है, जो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ है, उसका क्या होता है, इजेशन होता है, वो बाहर की साइड चला जाता है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको इनके आंसर देने हैं कि बटरफ्लाई क्या यूज़ करती है। ठीक है,
अमीबा क्या यूज़ करता है अपने खाने को लेने के लिए? एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो लिक्विड फूड पे रहता है, मैंने अभी बताया आपको। और ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन से पार्ट में एब्जॉर्प्शन होता है? ये चारों क्वेश्चन मैंने बता दिए, ये आपको कॉपी में करने हैं अपनी में क्लास वर्क डाल के। अब बात आती है टीथ्स इन ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले डाइजेशन कहाँ पे होता है? माउथ के अंदर होता है। तो माउथ के अंदर हम टीथ्स हैं, तो टीथ्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो बिफोर वी डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द टीथ एंड देयर केयर। तो न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले हमें दांतों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, फिर उनकी केयर कैसे करते हैं। तो आपको जैसे आपको पता है कि इन ह्यूमन्स जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं, वो पूरी ज़िंदगी में 2 बार आते हैं। तो पहला सेट होता है 20 दांतों का, जो 2 साल तक आते हैं, उनको हम बोलते हैं मिल्क टीथ और दूध के दांत बोलते हैं, जिनको हम उसके बाद 12 साल तक वो जो दूध के दांत हैं वो एक एक करके गिर जाते हैं। फिर नया एक सेट आता है 32 दांतों का, उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, तो 2 टाइप्स के होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ आपके 2 साल तक आ जाते हैं, फिर 12 साल तक रहते हैं, और 12 साल के बाद फिर नए सेट जो बनते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ, जो आपकी पूरी ज़िंदगी भर तक रहते हैं। तो जो ये परमानेंट टीथ हैं वो भी आपके 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो देखो, जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें जो फर्स्ट के 4 होते हैं, जैसे ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, इनको जबड़े को क्या बोलते हैं? जॉ बोलते हैं। ठीक है, तो हर जॉ में 16 दांत होते हैं। हर जॉ में कितने होते हैं? 16 ऊपर 16 नीचे। तो किस तरह से कि जो इंसीजर होते हैं वो एक जबड़े में 4 होते हैं, कैनाइन्स भी 2 होते हैं, प्रीमोलर 4 और मोलर 6, यानी कि 16 दांत ऊपर 16 दांत नीचे। अब कैसे कैसे? जो ये फिगर दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले आते हैं इंसाइजर, उसके बाद कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर और उसके बाद मोलर। जो दाढ़ होती है, दाढ़ में कौन कौन से दांत होते हैं? मोलर, फिर प्रीमोलर, उसके बाद आते हैं कैनाइन, फिर आते हैं इंसीजर। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फ्रंट टीथ होते हैं, फ्रंट जो आगे वाले दांत होते हैं, ये वाले दांत, इनको ये किसके काम में आते हैं? कटिंग और बाइटिंग में। ठीक है, इनको हम बोलते हैं इंसीजर, और 4 इंसीजर होते हैं हर जॉ में। तो 2 जॉ में कितने हो गए? 8 हो गए। इंसीजर के बाद आता है कैनाइन। कैनाइन होते हैं, कैनाइन क्या करते हैं? खाने को फाड़ने में काम आते हैं, टीयरिंग करने में आते हैं, चीड़ फाड़ करने में। फिर उसके बाद आते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स भी 2 होते हैं हर जॉ में। प्रीमोलर्स चबाने में और मिक्सिंग करने के काम में आते हैं। उसके बाद आते हैं मोलर्स, जो कि कितने होते हैं? 6 होते हैं मोलर्स, 3 इधर, तो 6 हो गए, 6 इसमें, और ऊपर वाले में भी 6 हैं। तो जो मोलर्स और प्रीमोलर्स होते हैं वो चूइंग और ग्राइंड करने के काम में आते हैं, कैनाइन स्टीयरिंग में काम आते हैं, और इंसीजर बाइटिंग और कटिंग में काम करने में आते हैं। तो इनके जो फंक्शंस है वो आपको याद होने चाहिए। फिर ये जो टेबल है वो आपको फिल करनी है कि इंसीजर का फंक्शन क्या है, बिना देखे कैनाइन का फंक्शन क्या है, प्रीमोलर का क्या है, मोलर का क्या है। फिर नंबर ऑफ टीथ की लोअर जॉ में इंसीजर कितने होते हैं, फिर कितने टोटल नंबर होते हैं, ये आपको अपने आप करनी है एक्टिविटी। फिर बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। ठीक है, देखो जो ये टीथ हैं ये हमारे गम्स में फिक्स्ड हैं। गम मतलब होता है ये जो पिंक कलर का जो पोर्शन है आप देख रहे हो ना, गम के अंदर क्या फिक्स्ड होते हैं। ईच टूथ हैज़ फॉलोइंग पार्ट। हर टूथ का एक ये सारे पार्ट्स होते हैं: रूट, क्राउन, नेक, इनेमल, डेंटाइन, पल्प, कैविटी। तो जो रूट होता है वो द पार्ट ऑफ टूथ एम्बेडेड इन द जॉ। रूट क्या होता है? जड़, जहाँ से टीथ निकलना चालू हुआ है उसको बोलते हैं रूट। क्राउन क्या होता है? द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ आउटसाइड द गम, यानी कि टॉप पार्ट, ये वाला पार्ट, स्टार्ट मतलब जो जिससे हम चबा रहे हैं। ठीक है, नेक क्या होता है? नेक होता है द पार्ट बिटवीन द रूट एंड द क्राउन, यानी कि रूट, जड़ और अपर वाले पार्ट के जो बीच का पार्ट है उसको बोलते हैं नेक। फिर बात आती है इनेमल की। इनेमल देखो वाइट पार्ट होता है टूथ का, ये जो वाइट पार्ट है ना टूथ का, इसको बोलते हैं इनेमल, और ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। पूरी बॉडी के अंदर एक इनेमल एक ऐसा पार्ट है जो सबसे हार्डेस्ट है। इसके अंदर कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट होता है? कैल्शियम, इसीलिए होता है कैल्शियम ज़्यादा खाया करो, दांत मजबूत होते हैं। फिर आता है डेंटाइन। डेंटाइन आपका बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि इनेमल के नीचे होता है। देखो दिख रहा है ना, इनेमल के नीचे फिगर में देखना। फिर आती है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी क्या होती है? जहाँ पे ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, यानी कि गम के अंदर वाली,
गम के अंदर वाली। जैसे ये फिगर है ना टूथ का, तो सबसे पहले देखो रूट, जड़ आपकी, क्राउन ऊपर हो गया, नेक नीचे हो गई, ये वाले नेक। फिर उसके बाद एनेमल हार्डेस्ट पार्ट होता है, डेंटाइन उसके नीचे का, पल्प जहाँ पे ब्लड वेसल्स जा रही हैं आपकी, ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ टूथ है, ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। अब बात आती है टीथ की केयर के, केयर कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो हेल्दी टीथ्स होते हैं, जो अच्छे टीथ्स होते हैं वो वाइट होते हैं, और हेल्दी गम्स क्या होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। अगर हम प्रॉपर केयर करेंगे अपने टीथ की तो वो वाइट होंगे, और गम्स कैसे होंगे, पिंक। अगर हम प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो टीथ कैसे हो जाएंगे, येलोइश कलर के हो जाएंगे, उनके ऊपर कैसी लेयर जम जाएगी ये, और उस लेयर के अंदर क्या होगा, फूड पार्टिकल्स होंगे, सलाइवा और बैक्टीरिया होगा, उसको क्या बोलते हैं, प्लाक, ठीक है। देखो जैसे ब्रश करने से पहले अपने दांत देखना पीले पीले से होते हैं, फिर ब्रश करने के बाद देखना अपने दांत बिल्कुल वाइट हो जाते हैं। तो जो प्लाक होता है, प्लाक के अंदर फूड पार्टिकल्स होता है, सलाइवा होता है, बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया है वो जो शुगर्स और स्टार्च हैं फूड के अंदर, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और एसिड क्या करता है, जो आपका टूथ एनेमल होता है उसको ख़राब करने में लग जाता है। ख़राब करने में लग जाएगा तो टूथ एनेमल तो वाइट कलर का होता है, उसको कैसा कर देगा, येलो कलर का कर देगा, ठीक है। तो अब ये येलो कलर का ना हो, हमारे टीथ अच्छे रहें, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, प्रॉपरली ब्रश योर टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड अगेन बिफोर गोइंग टू बेड। यानी कि सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले हमको ब्रशिंग करनी चाहिए टूथपेस्ट से, ठीक है। अपना मुंह धोना चाहिए खाने के बाद, और हमको क्लीन करके वेजिटेबल्स खानी चाहिए, ठीक है। और हमें चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, टॉफ़ी नहीं खानी चाहिए, स्वीट्स ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये हमारे दांतों से चिपक जाती हैं। दांतों से चिपकेंगी तो प्लाक बनेगा तो एसिड बनेगा तो वो आपके दांतों को क्या कर देगा, ख़राब कर देगा। तो ये करेक्ट वे है ब्रशिंग का, कि हम सबसे पहले ऐसे हम दांत साफ़ करें, तो वो तो अपने आप डिपेंड करता है आप कैसे अपने दांत साफ़ कर रहे हो, ठीक है। हर हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है कैसे दांत साफ़ करने हैं। उसके बाद ये ओरल क्वेश्चन अपने आप करने हैं आपको कि कौन से टीथ कटिंग दी फूड में काम आते हैं, हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारी बॉडी का क्या अभी बताया, कितने मोलर्स होते हैं, और आपका जो टूथ होता है वो कौन से पार्ट में एम्बेडेड होता है, और किस तरह से लूजनिंग ऑफ टीथ होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने आप देखने हैं आपको। ओरल क्वेश्चन कल हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको जो वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट ज़रूर कर देना वीडियो के बाद गूगल क्लासरूम में, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को। आज मुझे पूरी क्लास की सब्सक्रिप्शन चाहिए, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं पूरी क्लास के क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। चलो आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जितना क्लास वर्क मैंने दिया है वो सब कर लेना कॉपी के अंदर। और चलो बस इतना ही, थैंक यू।